रुड़की में किसानों का उत्पीड़न और गन्ना बकाया भुगतान को लेकर सैकड़ों कांग्रेसियों ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं हरीश रावत राज्य सरकार पर जमकर बरसे। रावत ने कहा कि सरकार तमाम मोर्चों पर फेल साबित हुई है। इस सरकार में किसान परेशान हैं, अपने हक हकूक के लिए सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर हो रहा है, लेकिन सरकार कुंभकर्णीय नींद से जागने को तैयार नहीं है। उन्होंने बढ़ती महंगाई, गन्ना बकाया भुगतान और किसानों के उत्पीड़न को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। बता दें, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसियों ने रुड़की के नन्हेड़ा, अनंतपुर से इकबालपुर शुगर मिल तक गन्ना पदयात्रा निकाली और शुगर मिल पर गन्ना बकाया भुगतान को लेकर धरना किया। इस दौरान हरीश रावत ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, डबल इंजन सरकार किसानों का उत्पीड़न कर रही है। इस सरकार में किसानों का जीना मुहाल है। गन्ना खरीद मूल्य घोषित करने में सरकार देर कर रही है, जिससे किसानों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। किसानों के प्रति सरकार का रवैया बेहद उदासीन है। किसानों की उपेक्षा की जा रही है। गन्ना बकाया भुगतान नहीं हो रहा, खाद की दिक्कतें हो रही हैं। ये तमाम चीजें बता रही है कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है। रावत ने कहा कि आज महंगाई आसमान छू रही है। रोजमर्रा की चीजों में प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। गरीब की थाली से दाल गायब हो चुकी है। लोगों को परिवार पालना भी अब मुश्किल हो चला है। सरकार को नींद से जगाने के लिए आज गन्ना पदयात्रा निकाली गई है। और गन्ना किसानों की जो उपेक्षा की जा रही है, लगातार उपेक्षा की जा रही है, और जिस तरीके से गन्ना खरीद मूल्य घोषित करने में विलम्ब किया जा रहा है। इकबालपुर चीनी मिल का कई सालों से बकाया है किसानों का चीनी मिल पर, वो अदा नहीं किया जा रहा है। खाद की दिक्कतें हो रही हैं किसानों को। ये सब चीज़ें चीख चीख करके कह रही हैं कि ये सरकार का कोई ध्यान किसानों की तरफ और गन्ना किसानों की तरफ नहीं है। इसलिए हमने आज गन्ना मार्च निकाला। अभी तक घोषित नहीं हुआ। हाँ, इसीलिए धरने पर बैठे। देखिए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी संघर्षशील आदमी है और जन जन के दिलों में उनकी जगह है। तो वो जो संघर्ष करते हैं, जनता के प्रति करते हैं हमेशा। वो 3 साल की बात नहीं है, जब से ये उत्तराखंड बना तो माननीय हरीश रावत जी संघर्ष लगातार वो करते आए हैं। जनता के हितों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया है। और निश्चित रूप से जिस तरह से उन्होंने अभी 2014 में वो मुख्यमंत्री बने, 3 साल का कार्यकाल उनको मिला था। आप लोगों ने देखा होगा 3 साल के अंदर उन्होंने उत्तराखंड में किस तरह नई नई योजनाओं को संचालित करने का काम किया था और सबसे गरीब मजदूर और किसान के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और उनके लिए भी नई नई योजनाओं का शुभारंभ उन्होंने करने का काम किया। आज मिलेगा निश्चित रूप से। आप देख रहे हैं किसानों किस तरह से किसान पीड़ित है। सबसे बड़ी बात तो है यहाँ पर जो है गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। 150 करोड़ रुपए इकबालपुर मिल में लगभग बकाया है। वो एक मांग है हमारी कांग्रेस पार्टी की। और बढ़ती हुई महंगाई जिसका इस समय चरम पर है। आप देख रहे हैं पेट्रोल, डीजल और खाद्य सामग्री किस तरह से गैस सिलेंडर 950 रुपये का हो चुका है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के माननीय हरीश रावत जी यहाँ से पदयात्रा ग्राम नन्हेड़ा अनंतपुर से शुरू करेंगे और इकबालपुर मिल गेट पर इसका समापन होगा। निश्चित रूप से सभी मिल प्रबंधकों को और मिल मालिकों को जगाने का काम करेंगे। 2022 में बहुत कम टाइम रह गया है, तो किसान तैयार हो चुका है इनको जवाब देने के लिए। इन्होंने जो है, और जहाँ तक मैं बहुत बधाई दूंगा माननीय हरीश रावत जी को, जो कि लगातार पिछले 4 वर्षों से किसान की लड़ाई लड़ने का काम जो है इस ज़िले में कर रहे हैं। और आज भी ये उसी के किसान की परेशानी में ही आज भी वो पदयात्रा निकालने का काम कर रहे हैं। जैसे इकबालपुर शुगर मिल ने पिछले 3 साल से 2 करोड़ रुपए के करीब जो है किसान का रखा हुआ है, तो उसी के खिलाफ आज पदयात्रा निकलेंगी। भगवान इनको सद्बुद्धि दे, ये जाग जाएं, वरना 2022 में तो इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और जो उद्योगपति हैं जो आज सरकार के ऊपर प्रेशर बनाए हुए हैं, ये सरकार की भी नहीं सुनने को तैयार है। मुझे दुख होता है इस चीज़ का कि गन्ना मंत्री जबकि यतीश्वरानंद जी हरिद्वार से हैं, लेकिन फिर भी जो है मिल प्रशासन जो है वो हावी है सरकार के ऊपर। बहुत शॉर्ट टाइम रह गया है 2022 में। निश्चित तौर पे इन नेताओं को भी और इन मिल वालों को भी अकल आने का काम हो जाएगा।